तो पिछले व्लॉग में हमने देखा था कि कैसे हम अपने दादाजी का नक्शा लेके 7 समुंदर पार करके पायरेट से लड़के जख्मी हालत में वाराणसी पहुंचे थे और वहां एक गुफा में शरण ली थी। कहानी अब आगे। तो जैसे तैसे हम लोगों को अपना होटल मिला। तो ये होटल हमने पर डे 2000 रुपए में बुक किया था और 2000 रुपए के हिसाब से ठीक ठाक रूम है। मतलब ये देखो मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो यहाँ से रूम शुरू होता है और ये 3 बेड वाला रूम है। वैसे हम चारों तो घर में एक ही बेड में सोते हैं। अपना पैर किसी के सर के ऊपर, किसी का हाथ अपने छाती के ऊपर। किसी को तकिया नहीं मिला तो उसने किसी और की ढूंढी को तकिया बना दिया। वो बात अलग है कि ये 3 बेड मिला के भी हमारे घर के एक बेड से छोटा है। तो खैर मूव ऑन। ये एक रूम और ये संडास और रुको रुको रुको, इसका जो संडास है वो भी माशाल्लाह। तुम लोगों ने कहावत सुनी है कि अपने कर्म खुद ही भोगने पड़ते हैं। ये संडास प्रॉपर एग्जांपल है उस बात का, क्योंकि आप जितना पानी वेस्ट करोगे वो सारा पानी घूम के आप ही के रूम में घुसेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि भाई संडास का मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और सिमेट्री हिला हुआ है। खैर इस प्रॉब्लम का तो हल फिर भी किया जा सकता है। मतलब या तो तुम कम पानी इस्तेमाल करो या फिर धीरे धीरे पानी इस्तेमाल करो। पर जो इस संडास की मेजर दिक्कत है वो है इस संडास का जेट स्प्रे। साला इतना खराब है कि उससे पिचकारी बना के खेल सकते हो, लेकिन अगर तुमने उसको 360 घुमा के थोड़ा मामला पानी साफ करने की कोशिश की तो वो जेट स्प्रे पिचकारी से जबरदस्ती मूतने वाली धार बन जाती है। अबे उसका नाम जेट स्प्रे है, लोगों की गांड फट जानी चाहिए उसके धार से। लेकिन यहाँ फटना तो दूर की बात, यहाँ धोने तक के लाले पड़ रहे हैं। खैर अब क्या कर सकते हैं, यही है हमारे 4 दिन का साथी। चलो कोई बात नहीं, मूव ऑन टू व्लॉग। तो हम लोग रूम में आए, बैग वगैरह रखा और अब लग रही है भाई साहब भूख, क्योंकि रात भर से कुछ नहीं खाया है। और जो खाने के लिए लाए भी थे वो ये दमियान चट कर चुके हैं। तो उनकी उस हरकत को याद करके मेरे मुंह से इतनी गंदी गाली निकलने, मतलब मादर बहन भोस ऐसी गंदी गालियां निकलने वाली थी। लेकिन तभी सुजल ने अपने बैग से खीरों का एक थैला निकाला। मैंने वो जब देखा तो मेरे को डाउट हुआ। मैंने बोला भाई सुजल अपनी क्रोम हिस्ट्री दिखाना। सुजल बोलता इनकॉग्निटो मोड ऑन है। वो तो दही गिरा हुआ है पैंट पे। यार उसने ककड़ियों के साथ साथ अचार, चनाचूर और थोड़ा सा नमक मसाला भी निकाला और बोलता है कि भाई ये सारी चीजें मम्मी ने रास्ते में खाने को दी थी। देखो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, ठीक है। मेरे को कुछ देर के लिए चाची में माँ पार्वती नजर आई थी। देखो यार कुछ भी बोलो, मम्मी इरिटेटिंग होती, कुछ भी होती है, लेकिन भाई माँ का दिल बड़ा अच्छा होता है। माँ का दिल बड़ा अच्छा, मतलब उनके दिमाग में ये चल रहा था कि कब इसको कुछ खिला दे, इनको कुछ पिला। मतलब तुम देख रहे हो हम लोग घर से निकले हुए 12 घंटा 16-17 घंटा से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी माँ का खाना ही चल रहा है। तो माँ ख्याल तो बहुत रखती हैं, लेकिन हम कभी कभार उनकी कदर करना भूल जाते हैं। मम्मी हमारी बहुत क्यूट है। माँ का दिल भी नरम होता है ना। मम्मी का बड़ा वैसा रहता है ना कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कर दूं, क्या खिला दूं, क्या पिला दूं, इनको कुछ खिला दूं, इनके दोस्तों को कुछ खिला दूं। पापा लोगों का जो है इमोशनल कनेक्ट थोड़ा सा वीक रहता है, और पापा होने का बस एक ही एडवांटेज है, वो ये है कि आप अपना बच्चा तो पेल सकते ही हो, किसी का भी पकड़ के पेल दो। खैर फिर हमने सोचा कि भाई चखना तो आ चुका है तो क्यों ना एक कोक की बोतल भी ले आए। It's the biggest piece of dog shit. तो चारों में डिसाइड हुआ कि भाई कौन जाएगा, तो मैं और साहिल गए लाने के लिए। और ये देखो ये हमारा होटल। और रूम वापस आते ही हमने क्या देखा, हमारे सूरजदा ने मस्त चकना वगना, मतलब खीरा ऐसे पतले पतले काट के, वो जो तुमने भागम भाग का वो सीन देखा, मस्त उसी तरह से बनाया था, लेकिन उससे भी ज्यादा मसालेदार। ठीक है, हम लोगों ने खाया भाई, पेट भर गया, आनंद आ गया। मतलब पेट इन तीनों का ही भरा था, मेरा भी खाली था। क्योंकि भाई एक राज की बात बता दो, किसी को मत बताना, ठीक है, तुम्ही को बता रहा हूँ। इन लोगों से मैं भले सबसे छोटा दिखता हूँ, लेकिन मेरा खाने का आहार इन सबसे ज्यादा है। मतलब ऐसे समझो कि तुम लोग कुंभकर्ण को जानते हो, हाँ, उससे 1-2 थाली कम ही खाता हूँ। तो ये चीज जब मैंने सुजल को बताया तो उसने अपना खाना भी मेरे को दे दिया। तो वो देख के मैं थोड़ा सा ऐसे इमोशनल सा हो गया था, ठीक है, क्योंकि मेरे को प्यार थोड़ा कम मिलता है कहीं से भी। तो जब दोस्त ने ऐसे आगे से ऑफर किया तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया था मैं। तो उसी इमोशन में बहते बहते मैंने बोल दिया, भाई तू ही एक जो मेरे को समझता है, ठीक है, यू आर माई रियल ब्रदर। तो हमारे बड़े भाई आगे से रिप्लाई करते हैं, अबे बड़े भाई मेरे को भूख नहीं लग रही थी इसीलिए तेरे को दिया है। इमोशनल हो रहा है भेड़ का लंड। मेरा दिमाग खराब हुआ, मैंने भी ब्लॉक किया। मैंने कहा हरामजादा डिजर्व नहीं करता, 11th में बात करनी बंद कर देनी चाहिए। और फिर मेरे अंदर का वो भाईचारा वाला इमोशनल भयान चोट में बदल गया। मैंने बोला ओके खा लूंगा। तुम लोगों ने क्या सोचा, एक गाली के लिए अपने पेट पे लात मारूंगा? भूख ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गाली नहीं। खैर लात खा के भी जूता चाटना हमारी पुरानी आदत है। खैर फिर खान पान करने के बाद हमने सोचा क्यों ना एक बार गिन लिया जाए, एक बार काउंट कर लिया जाए कि भाई किसके पास कितना माल है, ताकि हमको हमारी औकात पता चले कि भाई हम लोग वाराणसी कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। खैर सब गिनने के बाद हम सबको पता चल चुका था कि भाई हम लोग एक ही लेवल पे हैं, पॉवर्टी लेवल। तो हम सब ने मिलकर एक चीज डिसाइड की कि भाई देखो जो होटल का बिल है वो अलग से रख देते हैं, क्योंकि भाई अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि भाई दिन भर मौज मस्ती मार रहे हैं और फिर रात में सड़क पर सोना पड़ रहा है। तो उस दिन उस चीज ने भाई हमें बहुत बड़ी सीख दे दी कि भाई कभी कभी घर के लिए मौज मस्ती छोड़नी पड़ती है। तो ये सुन के साहिल मेरे से पूछता है तेरे पास मंदी है? मैंने बोला नहीं, इसीलिए तू इतना ज्ञान चोरता है। फिर हमने थोड़ा रेस्ट किया और रेस्ट करते समय रफ्तार भाई सॉरी सूरज भाई ने मेरे को एक बात बोली कि भाई आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। अरे अपनी मेहनत पर भरोसा रख, प्यार तो दोबारा भी हो जाएगा। आ मेरी जान दे अपनी गान। तो बड़े भाई ने बोला यार मेरा पीठ थोड़ा सा खुजला रहा है, थोड़ा खुजला देगा? मैंने बोला जरूर खुजला देंगे यार, अपने अपनों के काम नहीं। अबे खुजलाना यार, खुजली हो रही।
खैर तो पीठ खुजलाते खुजलाते मुझे कुछ नजर आया। मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ तो फिर मैंने अपने मचलते दिमाग को शांत किया। तो पीठ खुजलाते खुजलाते हमारे सूरजदा जो है वो सो गए थे, उनको इतना आराम लगा। तो खैर फिर बड़े भाई हमारे सुजल उनने कहा कि भाई देख मेरी भी एक उंगली खुजला रही है, थोड़ा सा खुजला दे यार, मेरे को भी मतलब अभी आलस लग रहा है। मैंने बोला कौन सी उंगली खुजला रही है, देख खुजला देता हूँ। तो वो मेरे को उंगली दिखाता और बोलता ये वाली। मैंने बोला तेरी बहन की सिस्टम में पेन ड्राइव डालू इधर आएगा। खैर गाइस, क्या तुम लोगों ने कभी नोटिस किया कि भाई जब भी हम हग रहे होते हैं या नहा रहे होते हैं, सबसे मस्त आइडिया, सबसे गांड फाड़ आइडिया उसी टाइम आता है। बट मेरे ऑब्जर्वेशन से जितना मेरे को पता चला, जितना मेरे को समझ में आया कि भाई उस आइडिया को हगते हुए याद नहीं रखना चाहिए। वरना अक्सर क्या होता है ना कि जब भी आप उस आइडिया को सोच रहे होते हैं या फिर उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो आप इम्प्लीमेंट करते करते हग देते हैं। खैर फिर हम लोग सोचे यार घूमने आए सोने थोड़ी, तो हम लोग थोड़ी देर सो गए और फिर हम लोग रेडी हुए बाहर जाने के लिए। तो अब मेरा तुम लोगों से एक सवाल है, तुम सारे मर्द लोगों से एक सवाल है कि भाई जब एक मर्द आदमी रेडी होता है, जब एक लड़का आदमी रेडी होता है तो वो कैसे होता है? ठीक है, पैंट शर्ट पहनी, चप्पल पहने, कंघी की, ठीक है, हो गए रेडी, अब निकलना बाहर। लेकिन इनको देखो पाउडर वगैरह करके सज सवर के श्रृंगार करके निकलेंगे। तो ये सजने सवरने वाले लड़के मोती जेना हीरो से। तो मैंने बोला औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है, आओ तुम्हें सही में औरत बनाता हूँ। खैर फिर हम लोग निकल पड़े वाराणसी एक्सप्लोर करने। अच्छा गाइस, एक्सप्लोर करने से ज्यादा ये देखो ज्ञानवापी मस्जिद। खैर इस मंदिर मस्जिद का जो केस है वो अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई जाके गूगल कर लेना। मेरे को किसी का भट्टे में टांग ही नहीं अड़ाना है, मैं इस चीज से दूर रहता हूँ भाई। खैर जो मेन काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसके 7 एंट्री गेट है और ये चौथा वाला है। और भाई ये गेट एक बार देखो तुम लोग कितना बड़ा है, कितना बड़ा, मतलब ऐसा देख के लगता ही नहीं भाई किसी मंदिर का गेट है, ऐसा लगता है कि भाई राजस्थान किसी बड़े महल का ऐसा बड़ा सा गेट है। खैर इतना अच्छा मैनेजमेंट और सारी चीजें चमका के तो रखनी पड़ती है, आखिर वोट बैंक। अब मंदिर का सवाल है यार, मंदिर है वो, लाखों श्रद्धालु मीलों मीलों राज्य दूर से अलग देश से आ रहे हैं भाई इस मंदिर को देखने, इस मंदिर के भगवान को देखने, इस जगह को देखने। तो देखो सब चीजें चमका के और मैनेज करके तो रखनी पड़ती है। खैर गाइस फिर हमने अपना वाराणसी एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू किया। और ये देखिए दोस्तों, रूमर्स कहते हैं कि भाई यहाँ एक जमाने में अब्दुल मियाँ का घर हुआ करता था, पर अब्दुल मियाँ ने ट्विटर का जो है थोड़ा सा गलत इस्तेमाल कर दिया था। तो इधर अगर तुमने उल्टा सीधा लिखा ट्विटर पे तो उधर मिल जाएगा तुम्हारा घर मिट्टी में। इस मूल मंत्र पे यूपी की सरकार चलती है, जो कि एकदम करेक्ट है। इसलिए बोलते हैं कि भाई भगवान ने ये जो उंगलियों का कंट्रोल दिया है वो दिमाग को दिया है, ताकि आप दिमाग का इस्तेमाल करें और इन उंगलियों का सही इस्तेमाल करें। अब आप अगर इनको गलत जगह चलाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी। अब इस चीज को आप धमकी समझिए या सुझाव, वो आपके ऊपर है। मूव ऑन। ये तो यहाँ का दाग नहीं, ये जापानी भी रहते हैं क्या यहाँ? तो फिर हम लोग चौराहे से गलियों में आ गए और भाई ये गलियां इतनी ठंडी, वाराणसी गलियां इतनी ठंडी की भाई एक टाइम को एसी की गांड जला दें। इसका सबसे बड़ा कारण है ये बिल्डिंग्स, ठीक है। ये बिल्डिंग्स इतनी लंबी हैं, इतनी ऊंची हैं कि भाई धूप बेयर मिनिमम कभी जमीन छूती है। अब इस चीज का एक नेगेटिव साइड भी है कि भाई ये जगह बहुत छोटी है और ओवर पॉपुलेटेड है। और बिल्डिंग्स का वायर मैनेजमेंट, ओ हो भाई, एक टाइम को मेरे पीसी को कॉम्प्लीमेंट कर दें। एंड गाइस मानो ना मानो, दिस इज द रियल तारों का शहर। तो फिर हम लोग वही गलियों को फॉलो करते करते भाई हम लोग खो गए थे, हम लोग लिटरली खो गए थे, क्योंकि भाई यहाँ सब गलियां कैसे दिखती। तो कैसे करके हमने मैप वगैरह खोल के हम लोगों ने खोजा भाई। हम गए काल भैरव के दर्शन करने, काल भैरव के दर्शन किया, अच्छा लगा। और भाई देखो बोलते हैं कि जो शिव जी हैं वो अगर कैलाश के बाद अगर कहीं रहते हैं, कहीं आते हैं, तो वो जगह है वाराणसी। और ये बात ना भाई मेरे को सच भी लगती है, क्योंकि यहाँ भाई कदम कदम पे तुमको मंदिर मिल जाएंगे, कदम कदम पे शिवलिंग मिल जाएंगे, ठीक है। तो भाई किसी भी जगह को जब तीर्थ स्थल या देवभूमि कहते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है, ठीक है। तुम लोग जाके गूगल कर लेना, बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं यहाँ बताने बैठूंगा तो भाई बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम गए 10 अश्वमेध घाट। एंड गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो घाट है ये बहुत ही ज्यादा ओवर हाइप्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा। ये जो भीड़ देख पा रहे हो ना, ये भाई सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के थ्रू आया है। क्योंकि अगर इंटरनेट पे कहीं कोई भी एक बहुत ही फेमस घाट है तो वो है 10 अश्वमेध घाट। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ गंगा आरती अच्छी नहीं होती है या बहुत बेकार होती है, नहीं, गंगा आरती बहुत अच्छी होती है, बहुत बेस्ट होती है, ठीक है। मेरे बोलने का मतलब है कि फॉर सम रीजन ना यहाँ मेरे को गंगा आरती वाली वो एक शांति और पीस, पता नहीं मेरे को वो जो चीज है वो मिसिंग लगता है। अब देखो ये मेरा पर्सनल इशू भी हो सकता है कि भाई मेरे को भीड़ भाड़ उतनी कुछ खास पसंद नहीं है, मेरे को थोड़ा सा एकांत में करना या देखना पसंद है। और ये जगह पे तो भाई हद से ज्यादा भीड़ हो जाती है भाई, बैठने तक की जगह नहीं। लोग भाई खड़े होकर देख रहे हैं, उनके पीछे जो लोग बैठे हुए वो नहीं देख पा रहे हैं, तो वो इसको अल्लाह कर रहे हैं कि भाई ये हटो ना हटो, देखने तो हम लोग यहाँ देखने के लिए आए। वो बोलेंगे हम लोग हटेंगे क्या, हम लोग को भी तो देखना है। तो एक मेरे को पता नहीं क्यों वहाँ कुछ मिसिंग लगा, ठीक है। मतलब फॉर सम रीजन मेरे को वो चीज नहीं अच्छी लगी।
लगी। ठीक है, मेरे को एक होता है ना कि भाई तुम आरती देख रहे हो, तुम इंजॉय कर रहे हो एक चीज, वो मैं नहीं कर पाया। तो इफ यू वांट टू एंजॉय द गंगा आरती सो यू कैन गो अस्सी घाट, बड़ी जगह है और तुम चाहो तो बैठ के देख सकते हो, तुम चाहो तो खड़े होकर देख सकते हो। ठीक है, फ्रंट से देख सकते हो, बैक से देख सकते हो, तुम्हारी जैसी मर्जी। सो या अगर आरती एंजॉय करनी है तो वो जगह बेस्ट है। खैर फिर हम लोगों ने सोचा गंगा आरती तो देख ली, अब थोड़ा सा घाट वगैरह एक्सप्लोर किया जाए। तो भाई वही घाट वगैरह एक्सप्लोर करते करते हम पहुंचे ललिता घाट और वहाँ है भाई काशी विश्वनाथ का गेट नंबर 1। तो हमने सोचा भाई एक बार गेट नंबर 1 भी देख ही लिया जाए कि भाई कैसा है अंदर बाहर। लेकिन भगवान ने बोला अगर मेरे को देखना है तो एक परीक्षा देनी पड़ेगी, ये गेट की सीढ़ियां पैदल चढ़ के आनी पड़ेगी। हमने बोला भाई भगवान को तो देखना ही है, चलते हैं। तो गेट की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हमारे पैरों के घोड़े खुल गए थे। आई मीन टू से लो अंडरस्टैंड। खैर एट द एंड हम पहुंचे और अंदर गए और अंदर घुसते ही हमें क्या नजर आई, हम सब की जगत जननी भारत माँ। तो वहीं मैंने सोचा कि भाई भारत माँ से एक बार इंडिया एयरलाइंस के भी हालचाल पूछ लूं, लेकिन फिर मैंने उस सवाल को अपने मन में ही दबा लिया क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है और बुलडोजर डर मेरे को भी लगता है। खैर फिर हम लोग सारी जगह घूम ही रहे थे कि मेरे को नजर आया भाई SBI का बैंक। तो मैं ATM कार्ड लेके गया था, मैंने सोचा थोड़े से पैसे निकाल लूं। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा पास पहुंचा बैंक के, मैंने क्या देखा है ऊपर कुछ और लिखा है, नीचे कुछ और लिखा है। तो मैंने सोचा नहीं कुछ झोल हो सकता है, मैंने बोला चलता हूँ, बाद में कहीं और से पैसे निकाल लेंगे। खैर गाइस एट द एंड कुछ भी बोलो, मैनेजमेंट तो है वो एक नंबर है भाई, मैनेजमेंट इज द ग्रेट, मतलब मैनेजमेंट इज द जो भी है। तो वही मैनेजमेंट देख के भाई मेरे को इतना अच्छा लगा कि भाई मैंने सुजल को बोला कि भाई देख एक बार नमाज तो पढ़ लेना चाहिए यहाँ पे। खैर गाइस ये सब मजाक कर रहे हैं और मजाक में ही ले आप, ठीक है, इतनी कुछ सीरियस लेने वाली बात नहीं, इस पर डार्क ह्यूमर बोलते हैं। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें सबको पता है कि मैं मजाक करता हूँ। बड़े भाई की घरवाली खुद लंगड़ी है। हमारा यार मैं क्या कर रहा हूं? जो मोटिव है सिर्फ लोगों को हंसाना है। और मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए बेटे, कुछ भी हो मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। और ये मौज मस्ती कब देखने मिलेगी, अगले ब्लॉग में, ठीक है, जो कि आएगी अगले थर्सडे। सो स्टे ट्यून्ड, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है गाइस। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। और गाइस ये ब्लॉगिंग मेरा मेन काम नहीं है, मेरा मेन काम है रोस्ट और ओपिनियन वीडियो डालना। तुम चैनल पर चेक भी कर सकते हो और मेरा एक सेकंड चैनल भी है जहाँ मैं रिएक्शन वगैरह अपलोड करता हूँ, तुम चाहो तो एक बार वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। खैर अभी इलेक्शन में जो हाल फिलहाल में चीजें चल रही है उस पर थोड़ा सा रिएक्शन दिया है, तुम चाहो तो वो चीज चेक कर सकते हो। मेरे मेन चैनल पे नहीं है, मेरे सेकंड चैनल पे है, ठीक है। और मैंने अभी एक और चीज स्टार्ट की कि भाई तुम लोग मेरे को मीम्स या रील्स वगैरह भेजो इंस्टाग्राम पे, मैं उन सब पे रिएक्ट करूंगा, तुम्हारे भी मजे मेरे भी मजे, ठीक है। और अगर इंस्टाग्राम पे जा ही रहे हो तो भाई एक बार फॉलो तो बनता है, ठीक है। सो या दैट इज फॉर द वीडियो, दैट इज फॉर द ब्लॉग गाइस। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना और मिलते हैं अगले किसी रोस्ट या रिएक्शन वीडियो में। बाय।